देश में सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। भगवान राम 500 साल बाद अयोध्या मंदिर में विराजमान हुए हैं। शांतनु महाराज अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक। प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह द्वारा आयोजित 9 दिवसीय श्रीराम कथा के वाचक अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक शांतनु महाराज ने मीडिया से बात करते हुए बड़ा बयान दिया और कहा कि देश में सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। भगवान श्रीराम 500 साल बाद अयोध्या के मंदिर में विराजमान हुए हैं। इस समय सनातन धर्म का पुनर्जागरण हुआ है जो दिव्य काल तक चलता रहेगा। दरअसल अमेठी के तिलोई स्थित RBS इंटर कॉलेज में 9 दिवसीय श्रीराम कथा का आयोजन प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह के नेतृत्व में किया जा रहा। श्रीराम कथा अंतर्राष्ट्रीय कथा वाचक शांतनु जी महाराज द्वारा सुनाई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय कथा वाचक शांतनु महाराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश में सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए क्योंकि कई बोर्डों का गठन हुआ है। कथा वाचक ने मुख्यमंत्री योगी के बयान बंटोगे तो कटोगे का समर्थन करते हुए कहा कि मैंने कथा के दौरान भी कहा था कि बंटोगे तो कटोगे क्योंकि जब भी हिंदू धर्म को क्षति पहुंचेगी वो संपूर्ण मानवता के लिए कष्टकारी होगा। इसलिए सनातनियों और हिंदुओं को एक होकर रहना पड़ेगा। यह निश्चित है कि बंटोगे तो काटेंगे और देश का हिस्सा भी बंटेगा। इस समय सनातन के जागरण का प्रचंड उत्सव चल रहा है। भगवान राम लला 500 साल बाद अयोध्या के मंदिर में विराजमान हुए हैं। इस समय सनातन का पुनर्जागरण हुआ है जो दिव्य काल तक चलता रहेगा। आपके घर तक आती है, आपको पवित्र करने के, इसलिए देवी धन्य। लेकिन आपने ये पूछा कि आज कथा का द्वितीय दिवस है। हम सब कथा सुन करें और स्वागत पांडे जी को इसमें चिन्ह भेंट करते हुए आदरणीय राजा भेंट करते हुए माननीय राजा साहब एक बार जो हाथ मुट्ठी बांध के जोरदार जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पावन मंच पूज्य व्यास महाराज को समर्पित है। पूज्य व्यास चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली है। निश्चित तौर पे ये आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मेहनत और जिस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत और सुदृढ़ हुई है उसके कारण ये लोगों का अथाह प्यार जो है उनके कामों पर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों पर ये जनता की मोहर है। और जिस प्रकार से कुछ समय पहले लोगों को बरगला कर एक तरीके से ये कह लीजिए कि संविधान ख़त्म कर देगी भाजपा, इस तरह का कुप्रचार करके वो लोगों की समझ में आ गया और उसका सीधा सीधा जो है ये परिणाम लोगों ने दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता को मैं प्रणाम करता हूं और जिस प्रकार से उन्होंने जो विश्वास के साथ किया है भारतीय जनता पार्टी पूरे मनोयोग से काम करेगी। अखिलेश यादव लगातार कह रहे थे कि 9 की 9 सीटें हम जीतेंगे, लेकिन 2 सीटें कर देंगे।
अब देखिए, अगर आप पिछला विधानसभा चुनाव देखेंगे तो करहल से लगभग 78,000 वोट से जीते थे वो, और अब लगभग 16,000 का अंतर रह गया है। तो वहाँ पे भी हम दिन पर दिन बेहतर होते चले जा रहे हैं, और निश्चित तौर पे अगली बार आप देखिएगा जब भी उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे तो करहल भी हम लोग जीत के दिखाएंगे। मुख्यमंत्री का नारा हिट हो गया है, बटोगे तो कटोगे। नहीं, देखिए ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। जब जब सनातन धर्म बटा है, और ये आज से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आज से 1600 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 1400 साल पहले की बात कर रहा हूँ। जब जब हिंदू सनातन बटा है तब तक भारत भी पीछे हुआ है और सनातन धर्म भी पीछे हुआ है। तो क्या इस उपचुनाव में मुसलमानों ने भी बीजेपी का साथ दिया है पूरा? अब मैं कोई देख तो नहीं रहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता। एक कुंदरकी में थोड़ा बहुत सुनाई पड़ रहा है, वहाँ पे जो आज से कई साल पहले जो कुछ लोग जो क्षत्रिय थे वो कन्वर्ट हुए थे मुस्लिम में, उनका सुनाई पड़ रहा था, वो लोग संभवतः दिए हैं। जिस तरह सनातन धर्म का विस्तार हो रहा है, सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए कि नहीं? नहीं होना चाहिए। बहुत सारे विषयों के लिए बोर्ड का गठन, निगमों का गठन होता है, तो इसके लिए भी होना चाहिए, इसमें कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उपचुनाव में प्रचंड जीत दर्ज की है, मुख्यमंत्री ने कहा था बटोगे तो कटोगे, हाँ। वो नारा हिट रहा है, कैसे देख रहे हैं? नहीं, इस नारे को मैं व्यासपीठ से, मंच से भी बोला करता हूँ कि और केवल यह बटना कटना इस उद्देश्य से न देखा जाए, ये पूरी मानवता के लिए, पूरे विश्व के लिए अनिवार्य है। जब भी हिंदू धर्म को क्षति पहुँचेगी, ये संपूर्ण मानवता के लिए कष्टकारी होगा, और इसलिए सनातनियों को, हिंदुओं को एक होकर ही रहना पड़ेगा। और ये निश्चित है कि जब वो बटेंगे तो कटेंगे, और जब कटेंगे तो वह हिस्सा देश से भी बटेगा। इस कारण से उनको एक में रहना अनिवार्य है। जिस तरह से यात्राएं निकल रही हैं, कैसे देख रहे हैं? अभी बागेश्वर धाम भी यात्रा निकाल रहे हैं सनातन धर्म को बचाने के लिए। अभी यहाँ स्थानीय एक नेता ने भी निकाली थी बड़ी दिव्य यात्रा, 10,000 लोगों से पैदल लोग पहुँचे यहाँ राकेश विधायक जी के नेतृत्व में अयोध्या। तो वास्तव में ये सनातन के जागरण का ये प्रचंड उत्सव चल रहा है, महोत्सव चल रहा है। भगवान रामलला 500 वर्षों के संघर्ष के बाद जब से अयोध्या के भव्य राम मंदिर में विराजमान हुए हैं, उसी समय से सनातन का पुनर्जागरण हुआ है, और यह पुनर्जागरण काल दीर्घ काल तक चलता रहेगा और सनातनियों को संदेश देता रहेगा। राम कथा चल रही है तिलोई में, राज्य मंत्री चार हो गए। जी, कैसे देख रहे हैं इसको? ये दिव्य भव्य कथा है, तीसरे वर्ष यहाँ कथा चल रही है, और राजा साहब के नेतृत्व में दिव्य आयोजन, भव्य आयोजन, और तिलोई की जनता इसको बहुत ही आनंद से इस उत्सव को मनाती है।